5 लाख नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, ये कई बार हम लोग उठाते रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं है। यहाँ के जनता अपने यहाँ लोगों का दर्द को समझते हैं, यहाँ का माटी का मोल को समझते हैं और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी को एक बल मिला है। जेसीसी जैसा घोटाला आज तक हमने देखा ही नहीं था। आज हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमेशा अपने इस बेरोजगारी और तरह तरह की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके भटकाव की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो ने जो सपना दिखा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो क्या होना चाहिए और क्या डिमांड पूरा होना चाहिए झारखंड के लिए, तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो जन्म दिया है झारखंड को, जो लाया है आंदोलन करके, वो है आजसू पार्टी और वही कर सकता है। इसीलिए आज सारे देखे होंगे दीपक दा के साथ कई हुआ है। बहुत बहुत जोहार। एक बार फिर से दीपक महतो जी आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं। लगभग 2000 में वो ज्वाइन मतलब छोड़ दिए थे पार्टी को। क्या कुछ बोलना चाहिए, एक बार फिर से घर वापसी की? सबसे पहले तो हम सबको जोहार करना चाहेंगे। जैसे कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है हमारे इस झारखंड राज्य की, निश्चित रूप से ये कल्पना नहीं थी। जो आजसू पार्टी ने जिस सपना के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में यहाँ पे झारखंड अलग के लिए अपना लड़ाई लड़ा, वो आज भी अधूरा है। राज्य तो अवश्य हमें मिल गया, लेकिन जो स्वराज हमें मिलना चाहिए था आज तक वो प्राप्त नहीं हुआ। इसी के संदर्भ में आज हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमेशा अपने इस बेरोजगारी और तरह तरह की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके भटकाव की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। और बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं, बहुत तरह के लोग ऐसे भी कितनी तरह की पार्टियां आ गई हैं जो कि यहाँ के युवाओं को भटकाने का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से आजसू पार्टी का हमेशा से ये स्पष्ट रहा है नीति कि कैसे हम अपने युवाओं को सही रास्ता दें और अपने झारखंड के लोग, झारखंडियों के लोगों का हक और अधिकार को दिलाने में अपना हर प्रयास को करेंगे। दीपक महतो जी एक बार फिर से आए हैं, तो क्या एक बार पार्टी को फिर से मजबूती मिलेगी? क्या फिर से वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे आने वाले जब चुनाव होगा? निश्चित रूप से ये एक आंदोलनकारी है। ये अपने यहाँ के जनता अपने यहाँ लोगों का दर्द को समझते हैं, यहाँ का माटी का मोल को समझते हैं और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी को एक बल मिला है। और ये जिस विचार के साथ में, जिस उग्रता के साथ में यहाँ पे अपने युवाओं के लिए हमेशा आगे रहते थे, लोगों का भविष्य की चिंता रहती थी, निश्चित रूप से उनमें आज भी है, विद्यमान है। और अपने ही जो अनुभव है उनके आधार पर आजसू पार्टी को एक निश्चित ऊंचाई दे सकते हैं। जिस तरीके से झारखंड में आप देखे होंगे विगत विधानसभा चुनाव का समय दौर अलग रहता है, लेकिन जिस परिकल्पना के साथ ये राज्य का स्थापना हुआ था, विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो ने जो सपना दिखा था कि झारखंड अलग राज्य बनेगा तो क्या होना चाहिए और क्या डिमांड पूरा होना चाहिए झारखंड के लिए, तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हमेशा जो राज्य में सत्ताधारी पक्ष जो रहता है वो बैठता है सिर्फ और सिर्फ एक विषय को लेके, वो है 1932 खतियान का मुद्दा है, विस्थापित का मुद्दा है और यहाँ का स्थानीय नीति का मुद्दा है और भाषा का मुद्दा है। कहीं ना कहीं लोकल जो मुद्दा है उसको ले करके और सत्ता में आता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। तो इसी क्रम में दीपक दा जो झारखंड आंदोलनकारी हमारे रहे हैं, पूर्व में आजसू के भी संस्थापक रहे हैं और आजसू में जुड़ के काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि अब क्रांति जो है थोड़ा सा इनका जो क्रांति लाना था वो नहीं हो पाया, तो दूसरा संगठन के माध्यम से इन्होंने क्रांति को बल दिया। वो उसी का नतीजा है आज कि थोड़ा सा हम लोग पीछे हट गए, तो फिर उनको लगा कि वो संगठन नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं जो जन्म दिया है झारखंड को, जो लाया है आंदोलन करके, वो है आजसू पार्टी और वही कर सकता है। इसीलिए आज सारे देखे होंगे दीपक दा के साथ कई हुआ है। साथ में युवा आजसू जो अलग से एक चलता है हम लोग का संगठन, उसमें भी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें भी दामन थाम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच है और झारखंड का एक नवनिर्माण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सभी युवा जुड़ रहे हैं और जो सरकार का गलत नीति है कहीं ना कहीं उस नीति का विरोध करने के लिए आ रहे हैं। लोगों को प्रलोभन मिलता है चुनाव से पहले और उसके बाद वो धरातल पे देखने को नहीं मिलता है। अभी आप देखे होंगे जेसीसी का आपने अभी मुद्दा रखा, जेसीसी जैसा घोटाला आज तक हमने देखा ही नहीं था और ये मुद्दा को परखर होके हम लोग रोड शो करेंगे, हर जगह आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। हम लोग पहले भी कई मुद्दा था जो सड़क पे उठाए हैं, हम लोग आंदोलन भी किए हैं, चाहे स्थानीय नीति हो, वो मेरा सदन में भी उठाते हैं पार्टी के लोग और यहाँ भी। लेकिन पूर्ण बहुमत का सरकार आज तक हमारा बना नहीं है। जिस दिन आजसू पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगा
तो झारखंड का नवनिर्माण का जो हम लोग कल्पना किए हैं वो संपूर्ण होता हुआ आपको दिखाई देगा। सिर्फ हम लोग बोलते नहीं है, आजसू पार्टी बोलता नहीं है, करके दिखाता है। इसका आप रूपरेखा अगर देखना चाहेंगे तो आप सिली मॉडल सिली को आप देख सकते हैं, सामने आपका रामगढ़ है, जहाँ से भी हमारा विधायक बना है वहाँ पर आप जाके देखिए तो आपको खुद पता चलेगा कि विकास क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग विकास के लिए आते हैं और विकास कार्य के लिए ही आज लोगों का जुड़ाव है पार्टी में। पुराने लोग को भी विश्वास फिर से होने लगा है कि आजसू जब तक उग्र नहीं होगा नवनिर्माण झारखंड का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तमाम सभी सदस्यों से हम आग्रह करते हैं कि आइए इस पार्टी में जो जितने लोग जुड़ रहे हैं सब एक मजबूती के साथ हम लोग बल देंगे और झारखंड का नवनिर्माण करेंगे। सरकार जो है मौजूदा सरकार 2 लाख नियुक्तियां जो है वो कम कर दी। उन्होंने पहले भी इससे पूर्व में भी सत्ता में रहा है, उन्होंने कई वादे किए थे, वो तो उनका विफल रहा। 5 लाख नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, ये कई बार हम लोग उठाते रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब ये देखना है कि जब तक ये बजट सत्र नहीं आता है ना, उसमें वो क्या कुछ करते हैं, उसके बाद हम लोग ठोस निर्णय लेंगे। और पार्टी का निर्देश अनुसार हम लोग हर जगह आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। यहाँ का जो रोजगार, युवाओं को जो रोजगार का बात है, उनको जो चाहिए वो दिलाने का हम लोग भरकर प्रयास करेंगे।